बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हेयर फॉल। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ओपीडीज़ में रिपोर्ट होते हैं और वो आकर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और हमारा गंजापन आ रहा है, या फिर हमारे बाल जो है दो मुँहे हो रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे बालों में जान ही नहीं है। स्पेशली फ़ीमेल्स भी आकर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि हमारे बाल जो है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और लंबे नहीं हो रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं। हम हर टोटका, हम हर तरीका जो है इस्तेमाल करके थक गए हैं। काइंडली हमें बताएं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे बाल जो है वो उनकी जो हेयर फॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। इसके अलावा हमारे बाल जो हैं घने होना शुरू हो जाएं, लंबे होना शुरू हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली हेयर फॉल होता क्यों है और उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हेयर फॉल के कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहला काज जो देखने में आया है वो जेनेटिक्स होता है। आप में मौरूसी तौर पर क्या होता है, नस्ल दर नस्ल आप में एक ऐसा जीन एक्सप्रेस हो रहा होता है कि आपको उसकी वजह से करके गंजेपन का, हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और गंजापन आ जाता है। दूसरा फैक्टर जो आता है देखने में वो क्या होता है, वो स्पेशली फीमेल्स के हवाले से उनमें देखने में आता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें हेयर फॉल हो रहा होता है। फीमेल्स में एक बीमारी होती है जिसे हम पीसीओस कहते हैं। पीसीओस में क्या होता है कि हार्मोन जो हैं फीमेल्स के वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से वो हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा जो है कॉज बनते हैं, वजह बनते हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो फीड करवा रही होती हैं या फिर प्रेगनेंसी की हालत में भी होती हैं, उनमें भी वही वजह आती है कि उनमें भी हार्मोन्स का चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से करके उनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं अपने हेयर फॉल को लेकर। और उनमें ऐसा भी देखने में आता है कि उनके बाल या तो दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं या फिर उनके बाल जो है बेजान होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तीसरा काज जो देखने में आता है बहुत ज़्यादा, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। जब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले तो उनकी वजह से करके भी हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। चौथा और जो एक आजकल देखने में फैक्टर आ रहा है वो है ड्यू टू स्ट्रेस। देखें, ये एक बात जहन नशीन कर लें, जब कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक वजह बनता है आपके हेयर फॉल की। उसके अलावा पांचवी जो वजह आती है स्पेशली देखने में आता है फीमेल्स में, उनमें जो उनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, वो आता है उनके हेयर ट्रीटमेंट जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो करवाते हैं, रिबॉन्डिंग वगैरह इस तरह के ट्रीटमेंट जितने भी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब रिबॉन्डिंग करवाते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग करवा रहे होते हैं तो वो बहुत जड़ की करीब के हद तक जो है ना वो जाके करते हैं उनको। तो उससे क्या होता है, देखिए हमारे बाल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जब हम उनमें उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा हीट देंगे उनको या फिर हम उनको स्ट्रेच करें तो ऑटोमेटिकली आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। आप कभी भी इस तरह का ट्रीटमेंट ना करवाएं जिससे आपको बजाय वक्ती तो फ़ायदा हो लेकिन बाद में आपके बालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इस तरह के ट्रीटमेंट काइंडली ना करवाएं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली ऐसा क्या ट्रीटमेंट है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके बाल जो हैं गिरना बंद हो जाते हैं और आपके बाल जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं, आपके बालों का वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आजकल हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो है दैट इज़ PRP, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में जिक्र किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आजमा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इवन आके पेशेंट भी कहते हैं खुद कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा तेल बता दें या फिर ऐसा शैम्पू बता दें या फिर ऐसी टैबलेट कोई गोली वगैरह बता दें जिससे हमारे बाल बेहतर हो जाएँ, उनकी जो वो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो जाए, ये जो बेजान से हैं ये बेहतर हो जाएं। देखें, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ आज, आपके बालों का जो सल्यूशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल इम्प्रूव हो जाएं, उनके जो हेयर फॉल है वो ख़त्म हो जाए, तो उसका एक ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है दैट इज़ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी।
इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपका हम 20 सीसी तक ब्लड लेते हैं, उसमें अल्लाह ने एक ग्रोथ फैक्टर रखा है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज करके अलग करते हैं, और जहाँ से आपका हेयर फॉल हो रहा है वहाँ पे आपको इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपके बालों की जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो बाल आपके ऑलरेडी मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, उनमें जान आना शुरू हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि उनका कलर, अगर वो ब्राउनिश हो रहे थे, बेजान से हो रहे थे, मुरझा रहे थे, वो उनमें जान आना शुरू हो जाती है, वो ब्लैकिश और शाइनिंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पीआरपी का जो सबसे अच्छा और बड़ा फ़ायदा है, अगर तो आपके सर में फॉलिकल मौजूद है, जड़ मौजूद है, तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाती है, जिससे आपके बालों का वॉल्यूम जो है, हुजम जो है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है हम साथ कुछ मल्टीविटामिन जैसे बायोटिन वगैरह है वो भी दे देते हैं वंस डेली, वो भी आपको जो है हेल्प आउट करता है। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट आई विल रिकमेंड यू, दैट इज़ पीआरपी। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको गंजापन आ रहा है, फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग उनके जो पीसीओएस बीमारी इशू इस तरह के फीमेल्स हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं, तो अगर आपका इस तरह का इशू चल रहा है तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप पीआरपी सेशन लें। इसमें आपको पहले सेशन से ही फ़र्क पड़ता है, 110% आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आपके बाल घने और लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है या फिर आपके नेल या स्किन का किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।